पंडित मध्य लीला अध्याय 23 श्लोक 25। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 यः दुष्ट्यजान् दारसुतान् गुहेत् राज्यं विधिस्पृशः जहौ यूया एव मलव उत्तमश्लोकलालसः यो दुस्त्यजान् दारसुतान् सुहृदराज्यं हृदिस्पृशः जहौ जुवैवमलवत् 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 उत्तमश्लोकलालसः यो दुष्टजान् दारसुतान् सुहृदराज्यं हृदिस्पृशः जहौ उत्तमश्लोकलालसः यो दुष्टजान् दारसुतान् सुहृदराज्यं हृदिस्पृशः जहौ युवैवमलवत् उत्तमश्लोकलालसः माता जी यो दुष्टजान् दारसुतान् सुहृदराज्यं हृदिस्पृशः जहौ युवैवमलवत् उत्तमश्लोकलालसः यह जिन्होंने भरत महाराज दुस्त्यजान् त्यागने में कठिन दारसुतान् पत्नी तथा संतान सुहृद मित्र राज्यं राजपाट हृदिस्पृशः हृदय की गहराइयों को प्रिय जहौ त्याग दिया युवा
युवावस्था में युवावस्था में एव ही मलवत् मल की भांति उत्तम श्लोक लालसः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य गुणों लीलाओं तथा संग से आकर्षित अनुवाद। राजा भरत उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, जो उत्तम श्लोक कहे जाते हैं, क्योंकि उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए स्तुतियां की जाती हैं। राजा भरत ने अपनी युवावस्था में अपने आकर्षक पत्नी तथा पुत्रों एवं अपने प्रिय मित्रों तथा वैभवशाली साम्राज्य को उसी तरह छोड़ दिया जिस तरह मल का विसर्जन करने के बाद उसे त्याग दिया जाता है। तात्पर्य यह विरक्ति के लक्षण है जो उस व्यक्ति में पाए जाते हैं जिसमें भाव उत्पन्न हो चुका है। यह श्लोक श्रीमद् भागवत 5:14-43 से उद्धृत है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग भाव भक्ति के लक्षण को पढ़ रहे हैं। उसका लिस्ट 1.5 श्लोक में प्रस्तुत किया गया। श्लोक से याद करना आसान है। शांति रव्यर्थ कालत्वम् विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने रुचि सदा। तो ऐसे लिस्ट दिया गया है 9 लक्षण है। तो प्रथम शांति, और इसके विषय में हम लोग सुने, कल सुने, कुछ आज भी सुने, और बहुत चीज है बाकी भी रह गया, लेकिन जैसा समय है उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा है अव्यर्थ कालत्व। इसको चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण संबंध बिना काल व्यर्थ नहीं जाए। जो व्यक्ति भाव भक्ति को प्राप्त कर जाता है तो उसका समय व्यर्थ नहीं जाता। कृष्ण संबंध बिना काल व्यर्थ नहीं जाए। और वास्तव में समय तो वही सार्थक है जिससे भगवान की भक्ति हो। तो कह रहे हैं कि भाव भक्ति के स्तर पर जाने पर व्यक्ति 1-1 मिनट का उपयोग भगवान के भक्ति में करता है। और वह बिना कृष्ण के संबंध के कुछ भी संबंध जाने कुछ भी समय व्यतीत नहीं करता है। तो कृष्ण संबंध बिना का व्यर्थ नहीं जाए। चैतन्य महाप्रभु बहुत व्याख्या नहीं कर रहे, लिस्ट दे करके और उसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। तो श्लोक से हम उसको ठीक से समझ पाते हैं। तो अव्यर्थ कालत्व के विषय में श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। वाग्भिस्तुवन्तो मनसा स्मरन्तो
तन्वा नमंतो प्यनिशम न तृप्ता भक्ता श्रवत नेत्र जला समग्र आयु हरे रेव समर्पयंती। भक्त का लक्षण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि समग्रम आयु हरे एव समर्पयंती, अपने संपूर्ण आयु को भगवान को ही अर्पित कर देते हैं। समग्रम आयु वे समर्पित कर देते हैं। तो समर्पित करने के बाद उसका क्या स्वरूप होता है? बहुत लोग तो फुल टाइम डिवोटी हो गए, वे मंदिर में ही रहते हैं, लेकिन अब उनका रूटीन देखिए है, तो मंगला आरती में आते हैं, अब वो तो संस्था का दबाव है उधर नहीं अटेंडेंस देने पर कई कंप्लेन आने लगेगा, तो मंगला आरती में आकर के खड़ा होते हैं। इसके बाद कुछ लोग तो बैठ करके ग्रुप में जप करते हैं, और कुछ लोग अब अच्छा से जप करने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। और रूम में पहुंच गए तो 2-4-10 मिनट जप करते हैं, इसके बाद समाधि में चले जाते हैं। और कुछ लोग 9 बजे तक सेवा करते हैं, न प्रसाद पाने के बाद तो अब तो फिर राजभोग के समय आरती करनी है अब बीच में सोने में समय बिता देते हैं। किसी तरह कोई भक्ति में लगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो घर में रहने के अपेक्षा यह अच्छा है कि मंदिर में या भगवान के धाम में ही जाकर के कोई सो जाए। घर में रहने की अपेक्षा ये अच्छा है कि भगवान के धाम में जाकर के सो रहे। ऐसा कई एक जगह लिखा गया है कि और जगह व्यक्ति खूब अच्छा से भजन करे, अब वृंदावन में जा करके केवल सो जाए फिर भी उसकी बराबरी नहीं करेगा यह अलग चीज है। लेकिन जो भाव स्तर के भक्त हैं तो उनका लक्षण दिया जा रहा है कि समग्र आयु हरे रेव समर्पयन्ति, अपने संपूर्ण आयु को भगवान को ही अर्पित करते हैं। और अब उनका आयु, उनका समय कैसे व्यतीत होता श्रवण नेत्र जला, भाव भक्ति के स्तर के भक्त हैं तो उनके आँखों से अनवरत अश्रु विसर्जित होता रहता है। वे कोई भी कार्य कर रहे हैं, भक्ति के अंग का संपादन कर रहे हैं, तो एक चीज है कॉमन, तो आँखों से अश्रु विसर्जित होता रहता है। तो भक्त का कह रहे हैं कि भक्त श्रवण नेत्र जला, उनके आँखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, और वाक भी स्तुवंत, वाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उनका समय भगवान की स्तुति में बीत रहा है, और मनसा स्मरण कर, और मन से भगवान का स्मरण कर रहे हैं। कभी कभी देखा जाता है कि वाणी से तो व्यक्ति कीर्तन कर रहा है, लेकिन मन कहीं दूसरे तरफ लगा हुआ। यद्यपि कीर्तन का यह स्वरूप है कि प्रायः मन को आकृष्ट कर ही लेता है, लेकिन भाव स्तर के जो भक्त है
तो उनका कैसा समय बीतता है, तो इसका एक नमूना दे रहे हैं, स्वरूप दे रहे हैं कि वाग्विष्टुवंत, वाणी से भगवान का गुणगान करता रहता है, उनकी स्तुति करता रहता है, और मनसा स्मरंत, स्मरंत, और मन से भगवान का चिंतन करता रहता है। जो गुण बोल रहा है, वाणी से उच्चारण कर रहा है, तो उसी का चिंतन कर रहा है। और तन्वा नमंतु अप्यनिशम न कृता, और शरीर से भगवान को प्रणाम कर रहा है, दंडवत प्रणाम कर रहा है। और कहेंगे अप्यनिशम, वो निरंतर यह काम कर रहा है, भगवान को प्रणाम करना, उनका गुणगान करना, उनका स्मरण करना, यही भक्ति के अंग है। प्रणाम करना और उनका गुणगान करना, ये बहुत महत्वपूर्ण भक्ति है। भगवान शिव तो इसी दो का उल्लेख कर रहे हैं। तो कह रहे कि हम तो भाई जपामि च नमामि च, हम जप करते हैं और नमस्कार करते हैं। तो भक्त का व्यवहार यहाँ दिखा रहे हैं कि वाणी से बोलता रहता है, भगवान का गुणगान करता रहता है, मन से स्मरण करता रहता है, और तन से भगवान को नमस्कार करता रहता है। अपि अनिश, निरंतर यह कार्य कर रहा है, लेकिन न तृप्त, अभी उसकी संतुष्टि नहीं होती। वाणी से बोल रहा है, बार बार नमस्कार कर रहा है, लेकिन अभी उसकी इच्छा होती है कि और थोड़ा बोल दें और भगवान को नमस्कार करें। यद्यपि अप्यनिशम, अनिशम, अहर्निश वो कर रहा है, निरंतर कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी अलम बुद्धि नहीं होती, मन में यह विचार नहीं आता है कि अब तो बहुत हो गया। यही स्पृहा रहती है कि थोड़ा और कर ले, थोड़ा और कर ले। और कह रहे हैं कि भक्ता श्रवण नृत्य, और मशीन जैसा उच्चारण नहीं कर रहा, अब मन से चिंतन कर रहा है और उसका प्रभाव आता है, उसके चित्त भगवान के गुणों से आविष्ट हो जाता है, और उसका स्मरण करके रोता रहता है। भगवान के गुणों का स्मरण होने पर या अपने दैन्य का स्मरण होने पर स्वाभाविक ही आंखों से अश्रु निकलते रहते हैं। इसी अवस्था में समग्रम आयु हरे रेव समर्पयन्ति, उसका रूटीन यही होता है, नमस्कार करना, चिंतन करना, प्रणाम करना, और स्मरण का प्रभाव होता है कि उसके आंख से आंसू निकलते रहते और पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। तो यह अव्यर्थ कालत्व, कोई भी क्षण को भक्ति से रहित नहीं व्यतीत करता, यह भाव भक्ति का एक लक्षण है। और आगे कह रहे हैं कि भक्ति सिद्धि इंद्रियार्थ तारे नहीं भाव। तो हम लोग लिस्ट देखें तो पहला है शांति, दूसरा अव्यर्थ काल, और तीसरा विरक्ति। तो विरक्ति का क्या अर्थ है? देखिए, इंद्रिय के भोग को किसी के दबाव में हम त्याग दे रहे हैं तो उसको विरक्ति नहीं कहा जाता। बहुत सारे लोग हैं, जब डॉक्टर के कहने से, क्योंकि उनको कोई रोग है, तो मिठाई का एकदम त्याग कर देते। तो ऐसा नहीं कि बड़े वैरागी हो गए, इसको वैराग्य नहीं कहा जाता।
एक एक से लोग मिलते हैं एकदम पूरा भोजन पर नियंत्रण रखते हैं लेकिन वे अपने से नहीं, हम डॉक्टर के दबाव में या रोग के प्रेशर से, तो यह वैराग्य नहीं। वैराग्य विरक्ति की परिभाषा दी गई है कि इंद्रियार्थेषु स्वतः एवं अरुचि। जो इंद्रियों का विषय है, भोग के विषय है, तो उसे स्वतः अरुचि हो जाए, अपने से अब भोग की लालसा समाप्त हो जाए, उससे दूर रहने की प्रवृत्ति बन जाए, तो इसको वैराग्य कहते हैं। कोई एक चीज का हम लोग त्याग कर देते हैं, लेकिन अपने से नहीं, किसी के दबाव से, और उसको वैराग्य नहीं कहा जाए। यहाँ तो छोटा सेंटर है, यहाँ बड़े बड़े सेंटर हैं, तो ब्रह्मचारी आश्रम है, वहाँ का नियम है, तो कोई एक चीज से संपर्क नहीं रखते, तो प्रकट संपर्क तो नहीं रखते हैं, लेकिन अब मोबाइल खोल करके क्या क्या देखते हैं, तो यह वैराग्य का लक्षण नहीं है। वैराग्य स्वतः स्यात्, जैसे हम लोग सुबह चर्चा किए थे कि स्वप्ने निरुक्त्या गृह में ऋषभ न जैसे हेयानुमित स्वयं स्यात्, अपने से अरुचि हो जाना चाहिए। तो इस विषय में राजर्षि भरत का उदाहरण दे रहे हैं। श्रीमद् भागवतम से श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कि यो दुष्त्यजा दारसूता सुहृद राज्य हृदय स्पृश जहौ जुवैव मलवत् उत्तम श्लोक लालस। राजर्षि भरत के विषय में कहा गया है कि राजर्षि भरत का अनुकरण कौन कर सकता है, उनके रास्ते पर चलने का कौन साहस करेगा। लेकिन सामान्य व्यक्ति और राजर्षि भरत का जो व्यवहार है उसमें वैसे अंतर है जैसे गरुड़ जी और साधारण मक्खी। गरुड़ जी के स्पीड को तो साधारण मक्खी नहीं पकड़ सकती, तो बहुत भारी अंतर है। तो उसी तरह राजर्षि भरत का चरित्र आदर्श है, वे वैरागी है। तो उनके विषय में कह रहे हैं कि यो दुष्त्यजा दारसूता। देखिए, इस संसार में व्यक्ति बहुत चीज त्याग देता है, लेकिन अपने पत्नी और बच्चे का त्याग करना बहुत कठिन कार्य है। दुष्त्यजा, इसका त्याग करना कठिन है। और सुतान सुहृद राज्यम हृदय स्पृश, कह रहे हैं कि जिसका त्याग करना बहुत कठिन है, हृदय स्पृश, जो मन को बहुत प्रिय है, लेकिन भरत महाराज जब उसका त्याग कर दिए, और कब त्याग किए, जुआ एवं जुआवस्था में ही त्याग कर दिए। और कैसे त्याग किए, तो करेंगे मलवत, मल के समान। अरे क्यों, क्या कारण था, क्या प्रेरक तत्व है कि त्याग कर दे। उत्तम श्लोक लालसा। अब उनका भगवान के प्रति उनकी इतनी लालसा थी कि उस लालसा के कारण जिसका त्याग करना बहुत कठिन है, उसका बहुत आसानी से त्याग कर दी। तो इन शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कह रहे हैं कि यो दुष्त्यजा दारसूता सुहृद राज्य हृदय स्पृश। पुत्र परिवार का त्याग करना बहुत कठिन है, और खास करके जब संबंध बहुत अच्छा है। कभी कभी इस समय हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग हैं तो अपने घर में नहीं रहते,
कहीं दूसरे जगह ही निवास करते हैं, या कभी कभी देखा जाता है कि किसी तीर्थ स्थान पर भी चले जाते हैं, उधर ही समय बिता रहे हैं। लेकिन अब उनसे बात होती है तो पता लगता है कि इसलिए घर से दूर है कि पत्नी से अच्छा संबंध नहीं। कभी कभी तो बच्चे ही ऐसा व्यवहार करने लगते हैं कि बाध्य होकर के घर से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन राजर्षि भरत के विषय में कह रहे हैं कि हृदय स्पृशा वे बहुत प्रिय थे, उनका व्यवहार बहुत पसंद था। लेकिन इस स्थिति में जहाँ वो युवावस्था में त्याग कर दिए। देखिए, यह प्राय लोगों का अनुभव है कि युवावस्था में बहुत भोग के प्रति आसक्ति रहती है, लालसा रहती है। तो युवावस्था में पुत्र का त्याग कर देना, पत्नी का त्याग कर देना, अपने दोस्तों का त्याग कर देना बहुत कठिन कार्य होता है। लेकिन राजर्षि भरत युवावस्था में त्याग कर दिया। और एक शब्द दे रहे मलवत। हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग त्याग तो जरूर कर देते हैं, घर छोड़ करके दूसरे जगह रहते हैं, लेकिन एक सप्ताह नहीं बीतता है कि अब व्हाट्सएप पर फोन से दूर रह जाए। अरे सप्ताह की बात क्या है, प्राय एक रूटीन ही रखे कि इस समय पत्नी से बात करना है, या उनका त्याग करके उनसे दूर रह रहे हैं, लेकिन ध्यान उधर ही लगा रहता है। लेकिन राजर्षि भरत के विषय में कह रहे हैं कि मलव। देखिए, सबका ये अनुभव है, रोज शौच होते हैं, मल त्याग करते हैं। तो अब जब शौच की हाजत है तो उसका त्याग कर देते हैं। मलवत कहने का दो आशय है कि एक ऐसी स्थिति आती है, ऐसा प्रेशर बनता है कि आदमी की इच्छा होती है कि जल्दी से जल्दी मल का त्याग कर। तो वैसे ही राजर्षि भरत की स्थिति थी कि सुख अनुभव किए। मल व्यक्ति त्याग कर देता है तो हल्का महसूस करता है, सुख अनुभव करता है। तो मलवत कहने का आशय यह है कि राजर्षि भरत त्याग किए तो सुख अनुभव करे, हल्का महसूस करे। और दूसरी बात यह है कि मल त्याग कर दिए तो उसकी चिंता नहीं करते। अब कोई देखने जाता है कि उसकी क्या स्थिति है। अरे शहर में तो कोई चाहे भी तो नहीं देख सकता, गांव में तो कम से कम चाहे तो जा करके देख। किसी को कुछ रोग है, बवासीर है, कुछ है, तो कभी कभी जा करके देखता है। अब शहर में तो चेक करने के लिए भी बहुत व्यवस्था बनानी पड़ती है। अब कूट लगाओ, क्या क्या करो, तब जा करके तो कुछ देख पाएंगे। तो ये मलवत कहने का आशय यह है कि जैसे व्यक्ति मल का त्याग कर दिया तब उसकी चिंता नहीं करता है कि भाई उस मल का भोग क्या रहा है, उसकी क्या स्थिति, कोई चिंता करता है। तो राजर्षि भरत घर का त्याग किए तो उसकी चिंता में नहीं थे कि किस स्थिति में घर परिवार चल रहा है। और युवा अवस्था में त्याग कर दी। उस सबके पीछे कारण है उत्तम श्लोक लालसा। कभी कभी व्यक्ति ये प्रश्न करता है कि हम बहुत आसक्त हैं, कैसे हमारी आसक्ति टूटेगी।
अरे आसक्ति छुड़ाने का तो सहज उपाय है। भगवान के लालसा बढ़ा दो, उत्कंठा बढ़ा दो, आसक्ति छूट जाती है। वास्तव में सिद्धांत यह है कि घर गृहस्थी का त्याग नहीं करना चाहिए। त्याग करते हैं तो उसमें कठिनाई होती है और फिर कभी कभी मन उधर जाता है। यह उतना नेचुरल नहीं। ऐसे अपने लालसा को बढ़ाना चाहिए, भगवान के भक्ति में लग जाना चाहिए कि घर परिवार छूट जाए। छोड़ने के अपेक्षा अच्छा है कि वह छूट जाए। देखिए, एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं। किसी को किसी घाव का अनुभव होगा, कोई फोड़ा हो जाता है, तो एक स्थिति आती है कि ऊपर का चमड़ा वो सूखने लगता है। अब चमड़ा सूख गया तो उसको कोई जल्दी से हटा देते हैं, तो अपने से वो हटाए तो फिर एक दूसरा चमड़ा आ जाएगा अनवांछित, जिसकी जरूरत नहीं है। और किसी किसी व्यक्ति को थोड़ा धैर्य होता है, थोड़ा पटा लगता है और फिर भी वो हटाता नहीं है। तो एक स्थिति आती है कि वो चमड़ा अपने से ही हट जाता है। आप लोग अनुभव किए हैं? तो वो अपने से हट गया तो वो बिल्कुल स्वाभाविक है। और वैसे ही कई एक स्टूडेंट हैं, कई एक युवा भक्त हैं कि पूछते रहते हैं हम नौकरी छोड़ दें। तो इससे अच्छी स्थिति इसको मानी जाती है कि इतना भक्ति में लग जाता है कि वह छूट जाता है, वो पता ही नहीं चलता है कि कब छूट गए। हम अपनी बात कह रहे हैं, यद्यपि हम कोई आदर्श नहीं है, लेकिन मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैं इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट था। यही इधर संस्कृत कह देते हैं, संस्कृत तो हम भागवत पढ़ने के लिए बाद में थोड़ा ट्राई किए। हम स्टूडेंट थे इंग्लिश लिटरेचर का, और लिटरेचर का मतलब है कि ड्रामा पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, और उपन्यास भी लॉरेंस का उपन्यास, और उसको बहुत ध्यान से कभी कभी परीक्षा के तैयारी के लिए एकदम रात में पूरा, भाई जब तक टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, अच्छा आंसर नहीं करेंगे, तो उपन्यास को अब रात में कभी कभी 2 बजे 3 बजे रात तक इसको थोड़ा पढ़ ले। और उसी समय मन में आता था कि भगवान हम ये क्या कर रहे हैं। ऐसे तो अभिनिवेश भागवत पढ़ने में होना चाहिए, लेकिन उपन्यास ध्यान से पढ़ करके उसको लिखना, ये करना, और बहुत बुरा लगता था। लेकिन अब उस समय सिद्धांत का ज्ञान नहीं था और विवाह इत्यादि करने की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन नौकरी नहीं करेंगे तो भोजन कैसे करेंगे। और मन में बड़ा उत्साह था, नौकरी करेंगे, कुछ अपना भी साग सब्जी लाएंगे, मंदिर को भी देंगे। लेकिन ये कर्म, अब ये उपन्यास पढ़ना, उसी को नोट बनाना, ये बड़ा बुरा लगता था। द्वंद्व मन में चल रहा था, लेकिन फिर भी अब नौकरी का आग्रह, और अब पीएचडी करने के लिए तो बहुत बहुत पढ़ना है। लाइब्रेरी में जा करके अब किताब खोजते रहिए, पढ़ते रहिए। तो वैसे ही अब हम भी लगे हुए थे, लेकिन हमारे हॉस्टल में ही हमारे गुरु महाराज गए, और उस समय सागर एक शहर है मध्य प्रदेश में, वहाँ एक कथा कार्य, तो पूछे कि आप भी चलेंगे।
और हमको उसी दिन रजिस्ट्रेशन के लिए फीस जमा करना था कि चले, और दूसरे को दे दिया तो फीस तो जमा कर दिए, लेकिन अब कथा में गए तो श्लोक की व्याख्या सुना, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन न पक्कोथ पते ततो यदि। व्यासदेव नारद जी को समझा रहे हैं कि अरे अपने स्वधर्म का पालन करने से लाभ क्या होगा। बहुत लोग कहते हैं कि ना साधु जी, और मान लीजिए कि ये भी छोड़ दिए, संसारिक जीवन भी छोड़ दिए और भक्ति में सफलता नहीं मिली, तब तो धोबी की कुत्ता ने यह बात नहीं। नारद जी सिद्धांत दे रहे हैं कि त्यक्त्वा स्वधर्म, सबका अपना कुछ कर्तव्य है वर्ण आश्रम के अनुसार, उसको छोड़ दिया, भजन में लग गया। आता है कि हम अपना नौकरी छोड़ दिए, अपना धंधा छोड़ दिए, आश्रम ज्वाइन कर रहे हैं, और कहीं बाद में मन विचलित हो गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन नारद जी सिद्धांत दे रहे हैं कि त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं भरे भजन अपक्वोथ पते ततो यदि। करेंगे अपने धर्म का त्याग करके और भगवान के चरणों का भजन करने लगा, और भजन अभी परिपक्व नहीं हुआ, सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, और तब तक पते यदि उसका पतन हो गया, भक्ति से हट गया। तो कह रहे कि इस स्थिति में भी उसका हानि क्या है, क्या उसको हानि होगी। और कोई खूब बढ़िया से अपने धर्म का पालन करे तो उसको लाभ क्या होगा। मान लीजिए कि कोई खूब अपने धर्म का, पुत्र परिवार का खूब अच्छा से पालन कर रहा है, तो पालन करने से क्या वैकुंठ प्राप्त कर लेगा। चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करिते से रौरव परिमल, भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। और मान लीजिए कि कोई अपना स्वधर्म छोड़ करके भगवान की भक्ति करने लगा और उसको सिद्धि नहीं भी मिली, पतन हो गया, बीच में ही रुक गया, तो उसकी क्षति क्या हो। जितना भक्ति किया तो उतना तो बेस तैयार है, आगे फिर करेगा, कोर्स पूरा कर लेगा, उसमें क्या क्षति है। यह श्लोक सुन करके हमको बहुत प्रेरणा मिली, और इसके बाद तो यह स्थिति हुई कि जो किताब लाइब्रेरी से निकाला था तो उसको जमा करने भी नहीं मिला। अब कितना फीस बाकी है, क्या है, अब कुछ पता नहीं, छूटा तो छूट गया। अब देखिए, हम यह कह रहे हैं कि जैसे वो घाव का चमड़ा है, जबरदस्ती छुड़ाते हैं तो एक तो थोड़ा कष्ट होता है, और फिर उस पर एक चमड़ा, कमजोर चमड़ा ही आ जाता है। तो उसी तरह किसी के प्रेशर में, किसी के बहकावे में त्याग कर देते हैं, तो संभावना रहती है कि फिर मन उधर धावित होने लगेगा, उधर ध्यान चला जाएगा और स्वतः छूट जाता है। अब भगवान के आकर्षण से भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं कि संसार का धर्म छूट जाता है, तो फिर उधर ध्यान नहीं जाता है। जो राजर्षि भरत के विषय में कह रहे हैं कि जहौ जुवई वो मनोबल उत्तम श्लोक लालसा, वो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, उत्तम श्लोक लालसा। और भगवान के प्रति उनकी इतनी लालसा थी कि ये जो पुत्र परिवार छूटे तो कभी उसका स्मरण नहीं हुआ, उसकी चिंता कभी नहीं की। यह विरक्ति का मॉडल है।
भाव भक्ति के लक्षण में शांति, अव्यर्थता, विरक्ति, मान शून्यता। चौथा मान शून्यता। और मान शून्यता के विषय में कह रहे हैं कि सर्वोत्तम अपना के हीन करी मान। मान शून्यता का अर्थ यह है कि यद्यपि वह सम्मान का अधिकारी है, वो सम्मान पाने की योग्यता रखता है, लेकिन फिर भी अपने को हीन मानता है। योग्य होने पर भी मान प्रतिष्ठा की आशा न रखना, इसको कहेंगे मान शून्यता। और इस विषय में उदाहरण दे रहे हैं। हरौ रति बहन्ने स नरेंद्राण शिखामणि भिक्षा मटन परिपूरे स्वपाकम अपि बंदते। स्वपाका नपि बंदते बहुवचन में भी पाठ भेद है। तो यहाँ एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। हरौ रति बहन। अब भगवान में रति उत्पन्न हो गया, भाव भक्ति की प्राप्ति हो गई, तो कह रहे कि नरेंद्राणाम शिखा मणि, जो राजा है उसमें चूड़ामणि, राजाओं में भी सबसे श्रेष्ठ। ये सब इस श्लोक में कहा गया कि ये। अब ये कौन है? चैतन्य चरितामृत में श्री प्रभुपाद जी इस का अर्थ कर रहे हैं राजर्षि भरत, जो कि पीछे राजर्षि भरत का उल्लेख है। लेकिन वही प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में इसका अनुवाद कर रहे हैं। तो ये सब राजा भगीरथ है। अब जो अर्थ लीजिए, हम तो आज इसको देखने लगे तो ये सब राजर्षि भरत दूसरे ग्रंथ में देखा, हम कहले कहीं भूल तो नहीं हो गई। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ में देखा तो भी यही लिखे हैं। तो मैं तो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा था, फिर माता जी से कहा कि वो नेक्टर ऑफ डिवोशन लाइए, और उसमें भागीरथ लिखे हैं, स्पष्ट है। तो ये एक्चुअली पद्म पुराण का श्लोक है। अब ये राजर्षि भरत के चरित्र का जो श्लोक है, उसके बाद ये श्लोक दिया गया है। तो ऐसा का संबंध है, जोड़ दिया जाता है कि जो पीछे जिसका उल्लेख है राजर्षि भरत है, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार और दूसरे आचार्य स्पष्ट लिखे हैं राजा भगीरथ। तो उनके विषय में कह रहे हैं कि नरेंद्रानाथ शिखामणि, वे राजाओं के भी चूड़ामणि थे, लेकिन उनके हृदय में भाव भक्ति की प्राप्ति हो गई। तो भिक्षान अटन परिपूरे स्वपाका नपि बंदते, तो भिक्षा मांगने लगे। और भिक्षा कहाँ मांगते थे कि अरि पूरे, जो उनके शत्रु थे, पहले प्रतिद्वंदी थे, और उनके नगर में जाकर के, उनके गली में जाकर के भिक्षा मांगते थे। ये भिक्षा मांगना बहुत कठिन काम है। वास्तव में अहंकार को नष्ट करने वाला एक साधन। इसी से जो ब्रज में साधु निवास करते हैं तो भिक्षा मांगते हैं, तो रोटी मांगते हैं। दूसरे के यहाँ जा करके रोटी मांगना, और अहंकार क्या करेंगे? रोटी मांग करके खा रहे हैं तो अहंकार कहाँ टिकेगा? तो जो व्यक्ति राजा नहीं, नरेंद्रानंद शिखामणि, थोड़ा विचार कीजिए कि राजाओं में चूड़ामणि है, और जो पहले शत्रु थे और उनके नगर में जा करके भिक्षा मांगता है, और भिक्षा तो मांग ही रहा है। स्वपाकान अभी बंद, वो क्षत्रिय है, श्रेष्ठ राजा है, लेकिन चंडाल को भी जाकर के नमस्कार कर रहा है। स्वपाकान, स्व मतलब कुत्ता, जो कुत्ते के मांस को खाते हैं और उनको स्वपाक कहा जाता है, उसको नमस्कार करता है। यह है मान शून्यता के 4 वर्णाश्रम है।
तो सबसे नीचे स्थान शूद्र का माना जाता है, लेकिन स्वपाक इससे भी नीचे, उनको अंत्यज कहा जाता है। ये वर्णाश्रम से बाहर है। लेकिन नरेंद्रानंद शिखामणि जो राजाओं में विश्रेष्ठ राजा है, वह उनको नमस्कार करता है। यह है मान शून्यता। श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में इस श्लोक की व्याख्या की और इसके बाद कहे कि यह एक ही उदाहरण नहीं है। वृंदावन में कुछ 2-2.5 साल पहले एक भक्त हुए, उनका नाम है लाला बाबू। लाला बाबू का मंदिर प्रसिद्ध है, उसी को टेढ़े खंभे वाले मंदिर कहते हैं। और लाला बाबू बड़े जमींदार थे, बंगाल के थे। कलकत्ता में उनका आवास था, लेकिन उनकी जमींदारी कई एक जिला में थी और उनका खूब अच्छा घर था। और अब घर के ही बगल में एक गरीब नाविक का घर था, मलाह का घर था। तो मलाह का घर बिल्कुल छोटा था, झुपड़ी थी, वहीं कुछ जगह था और उसमें जाड़ा के दिन में धूप में लोग बैठते थे। तो उस परिवार में, मलाह परिवार में एक वृद्ध व्यक्ति थे, बहुत वृद्ध थे, स्त्री हो गए थे। अब वे इधर उधर डोलते नहीं थे। तो जाड़ा का दिन था, उस वृद्ध व्यक्ति को धूप में खाटी लगा करके और वहीं सुला दिया गया था। धूप में थे और उनकी एक छोटी नाती थी, उनके बेटा की बेटी। तो अब जाड़ा में धूप ले रहे थे, लेकिन जब दिन ढलने लगा तो लड़की जा करके कही अपने दादा से कि बाबा दिन शेष आएगा। कलकत्ता की घटना है, बंगाली में कही, बाबा दिन शेष आएगा, मतलब हे बाबा अब दिन समाप्त हो गया, मतलब अब आप घर में चलिए। उसका आशा यह था। लेकिन वो तो अपने दादा को, बाबा को, उस वृद्ध व्यक्ति को संबोधित करके बोली कि बाबा दिन शेष होगा। लेकिन इसी वाक्य को वे जमींदार सुन लिए कि दिन समाप्त हो गया। एक वाक्य का असर हुआ कि वे अब जमींदारी को सेटल करके और वृंदावन में आकर के निवास करने लगे। उनके पुत्र परिवार थे, उनका लंबा चौड़ा जमींदारी था, सब सेटल किए। लेकिन एक जिला का जमींदारी अपने पास रखे, बर्दवान जिला का, और उससे जो आमदनी होता था तो वृंदावन मंगा लेते थे और कई एक मंदिरों में ठाकुर जी की सेवा के लिए उस पैसा को देते थे। तो ऐसे ही चल रहा था। वे भजन करने लगे और किसी संत से वे दीक्षा लेना चाहते थे। और दीक्षा लेने के लिए कई एक बार जाते थे, लेकिन वे संत कह देते थे कि अभी रुक जाओ, अभी तो योग्य नहीं है। अब उनके मन में बड़ा खलता था कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। वे सब कुछ त्याग कर दिए थे। अब किसी दूसरे संत से कहे, पूछे कि हमको गुरुजी क्यों नहीं दीक्षा दे रहे। तो संत बतलाए कि देखो, तुम अपने जमींदारी का त्याग तो कर दिए हो, लेकिन अभी उसका संस्कार समाप्त नहीं हुआ। जब ऐसा वे संत कहे तो उनके मन में भी अब ये विचार आने लगा, अपना अध्ययन करने लगे। तो अब अपने ऊपर विचार किए तो अपने से उनको बात समझ में आ गई। जैसे लाला बाबू अपना राज्य त्याग करके, जमींदारी त्याग करके और आए थे, मंदिर बनाए थे, और वैसे ही उसी समय कुछ पहले एक दक्षिण भारत का बहुत धनी व्यक्ति आकर के वृंदावन में मंदिर बनाया।
तो यद्यपि ये जमींदारी त्याग दिए थे, लेकिन जो दूसरे महंत थे, जो दूसरे व्यक्ति मंदिर बनाए थे, तो उनसे कुछ प्रतिद्वंदिता रहती थी। देखिए, कभी कभी व्यक्ति का संस्कार हावी हो जाता है। अब ये लाला बाबू में कैसे संस्कार था, इस बात को एक दूसरे घटना से समझ सकते हैं। आप लोग वैराग्य शतक, कौन, भर्तृहरि, उनका नाम सुने हैं? भर्तृहरि, तो भर्तृहरि को वैराग्य हो गया। वैराग्य का एक कारण था, एक घटना घट गई। ऐसा लोग बतलाते हैं कि वे तो धनी व्यक्ति थे और उनका ऊंचा मकान था, तो नीचे स्नान करने की व्यवस्था थी और ऊपर भी लोग रहते थे। तो भर्तृहरि एक दिन कपड़ा खोल करके स्नान कर रहे थे और भर्तृहरि की माँ ऊपर से रेलिंग से झुक करके देख रही थी। अब देख रही थी, भर्तृहरि को देख रही थी, अपने बेटे को देख रही थी, लेकिन बेटा के शरीर को देख करके उसको अपने पति का स्मरण आ गया और पति का स्मरण आने से अब उसके हृदय में शोक छा गया और वह रोने लगी। अब ऊपर से ही वो रो रही थी, उसके अश्रु भर्तृहरि के शरीर पर गिरा। तो यह साइकोलॉजिकल सत्य है कि कोई भी व्यक्ति जब शोक में रोता है तो उसके अश्रु गर्म निकलते हैं और कभी कभी मेरे प्रेम में भी रोते हैं, सुख में भी रोते हैं। कोई स्त्री है तो बहुत दिन के बाद अपने बेटी को प्राप्त करती है तो उस समय भी रोने लगती है, लेकिन उस समय जो अश्रु निकलेंगे वो शीतल निकलेगा। और किसी दुख में है तो उस समय जो अश्रु निकलेगा वो गर्म निकलेगा। तो भर्तृहरि की माँ ऊपर से अब अपने पति का वियोग स्मरण करके दुखी हो गई और उसके उसके आंख से आंसू गिरने लगे और कुछ आंसू के बिंदु भर्तृहरि के शरीर पर गिर गए और भर्तृहरि को बहुत गर्व लगा कि समझ गए कि माँ कोई दुख अनुभव कर रही। वे जा करके माँ से पूछने लगे, माँ क्यों दुखी हो? तो माँ बतला नहीं रही थी कि नहीं बेटा ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन बहुत आग्रह करने लगे तो बतलाई कि देखो बेटा, तुम्हारा शरीर देख करके तुम्हारे पिता की स्मृति आ गई। तुम्हारे पिता का शरीर भी ठीक ऐसा ही था। अब भर्तृहरि इस वाक्य को सुने कि हमारे पिता का शरीर ऐसा ही अब वो शरीर नहीं है, तो हमारे शरीर की भी तो यही स्थिति होगी। तो उसी दिन वे घर का त्याग कर दिए, राज्य का त्याग कर दिए। वे राजा थे और सब कुछ त्याग करके एक झोला ले करके और भिक्षा मांगने लगे। अब राज्य से दूर चले गए, गांव में या जंगल में रहने लगे। और उसी समय एक और भी राजा वैराग्य धारण किए थे, उनका नाम था गोपीचंद। तो भर्तृहरि और गोपीचंद दोनों राजा थे और दोनों राज्य का त्याग करके भिक्षुक बन गए थे। एक दिन की बात है कि संजोग से दोनों एक स्थान पर चले गए। दोनों का झोला था, एक वृक्ष में झोला को टांगे। वृक्ष में कुछ डाली ऐसे टूट जाता है तो खूंटी जैसा ही काम करता है। तो भर्तृहरि जहाँ टांगते थे तो वहीं आकर के गोपीचंद भी टांग दिए और दोनों स्नान करने के चले गए। स्नान करने के बाद आए तब उनमें लड़ाई होने लगी कि हम पहले से इस खूंटी पर टांगता था, तुम क्यों टांग दिया? आप वो कहने लगे कि अरे क्या हो गया, ये तो जंगल है ना, और मैं टांग दिया, तुम टांगता था, अभी तो तुम्हारा नहीं था, मैं टांग दिया। अब उसके लिए लड़ाई होने लगी।
अनेक वृक्ष थे, कहीं टांग सकते थे, लेकिन एक खूंटी के लिए लड़ाई होने लगी। वहीं एक बूढ़ी स्त्री थी। अरे कह तुम लोग बाबा हो, इसके लिए लड़ रहे हो? अरे तुमको नहीं पता है कि गोपी चंद और भर्तृहरि अपने राज्य का त्याग करके बाबा बन गए और तुम लोग बाबा हो करके एक खूंटी के लिए लड़ रहे हो। अब तो उस बुढ़ी की आवाज बात सुन करके दोनों का होश उड़ गया और दोनों वहां से भागे। अब काहे को लड़ाई करने जा रहे? तो हम यह कह रहे हैं कि संस्कार प्रभावी हो जाता है। वे राज्य का त्याग कर दिए थे, लेकिन अब वे खूंटी के लिए लड़ रहे थे। तो उसी तरह लाला बाबू तो जमींदारी का त्याग कर दिए थे, लेकिन अब ये भी मंदिर चला रहे थे, वे भी मंदिर, दक्षिण भारत के सेठ भी मंदिर चला रहे थे। तो एक प्रतिद्वंदिता का भाव था। जब वे आत्मनिरीक्षण किए तब उनको बात समझ में आ गई और एक दिन वे दक्षिण भारत के सेठ के अन्य क्षेत्र में चले गए। अब दोनों का अभिमान था, एक दूसरे से मिलते नहीं थे, लेकिन लाला बाबू तो अब समझ गए कि हमारे यहाँ कमी है। तो उस संस्कार को भी समाप्त करने के लिए वे अन्य क्षेत्र में जा करके लाइन में खड़ा हो गए भिक्षा के लिए। अब तो दक्षिण भारत का सेठ देखा कि लाला बाबू आए हैं, तो वो तो दौड़ करके आया, उनको पकड़ करके ले गया, कुर्सी पर बैठाया, आसन दिया, जो किया हो। तो जब यह घटना हो गई तो पता चला, इसके बाद फिर वे गुरु जी के पास गए। तब गुरु जी तैयार हो गए कि हाँ अब तुम जो क्या हो गए, अब मैं दीक्षा दे दूंगा। तो हम यह कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे ऐसे लोग विरक्त हुए। अभी ये लाला बाबू की घटना कुछ 200 साल पहले थी। तो सब कुछ त्याग करके आ गए अपने से। एक वाक्य सुन करके वह लड़की अपने बाबा को बोली कि बाबा दिन शेष रहेगा, और उसको समझ गए कि अब तो हमारे जीवन का दिन समाप्त हो रहा है, तुरंत वृंदावन आ गए। इसको वैराग्य कहते हैं। यह है विरक्ति। तो ये सब है भाव भक्ति के लक्षण है कि विरक्ति स्वतः प्राप्त हो जाता है। और भी उसके लक्षण है। एक लक्षण को आशाबंध कहते हैं, और इसकी व्याख्या हम लोग सुबह के सत्र में करेंगे। अभी आपको ध्यान रखना चाहिए कि सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में। संबंध तत्व का निरूपण किए, अभिधेय तत्व का निरूपण किए, अभी प्रयोजन तत्व का निरूपण चल रहा है। तो प्रयोजन तत्व जो साध्य तत्व है, उसके दो भेद किए जाते हैं। दो भेद, एक को भाव भक्ति, एक को प्रेम भक्ति। अभी साधन भक्ति का लक्ष्य ही है भाव भक्ति, तो इसका दो भेद क्यों करते हैं? उसका कारण यह है कि यद्यपि भाव साध्य है, लेकिन भाव ऐसा जगह है कि किसी वैष्णव का अपराध हो गया, कोई बहुत भारी अपराध कर दिए, तो भाव भक्ति से भी नीचे आने की संभावना रहती है। लेकिन प्रेम भक्ति का स्तर प्राप्त हो गया तो प्रेम कभी ध्वंस नहीं होता है। अब वहाँ रिवर्स गेप नहीं है। तो इसी से इसमें अंतर किया जाता है। अच्छा, अब ये प्रदर्शन के लिए कि भाव भक्ति से पीछे आ सकते हैं, तो इसमें राजर्षि भरत का ही उदाहरण दिया जाता है। राजर्षि भरत की यह स्थिति थी कि युवावस्था में सबका त्याग करते, और
वे तीर्थ में रहने लगे। जल में स्नान करते थे, भगवान की पूजा करते थे, और अब उनका चित्त भगवान के भक्ति में इतना संलग्न था कि वे पूजा का क्रम भी याद नहीं कर पाते। वे भगवान की पूजा करनी है तो एक क्रम है कि पहले धूप देंगे, फिर दीप देंगे, ऐसे क्रम है ना। लेकिन राजर्षि भरत की स्थिति थी जो क्रम का भी याद नहीं कर पाते, उसका अनुसंधान ही नहीं रहता था। लेकिन वह व्यक्ति एक हरिण से आसक्त हो गया, और इतना आसक्त हो गया कि उसको हरिण जोनी की प्राप्ति हुई। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि आखिर राजर्षि भरत का तो पतन हुआ, तो एक दृष्टि से हम कह सकते हैं, जैसे बाह्य दृष्टि से, कि वे भाव भक्ति को प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी उनका पतन हो गया। लेकिन यह वास्तविक दृष्टि नहीं है। वे किसी अपराध के चलते उनका पतन नहीं हुआ, उनका पतन भगवान की इच्छा से हुआ। भगवान की इच्छा से इस अर्थ में कि भगवान यह साधकों को दिखाना चाहते थे कि उसको उच्च अवस्था प्राप्त होने पर भी नियम का पालन करना होता है। कुछ लोगों के मन में ऐसा विचार आता है कि ना अब हम पर माया का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन यह ठीक नहीं है। राजर्षि भरत को पुत्र परिवार सबका त्याग कर दिए थे, लेकिन एक हरिण की चिंता में पड़ गए, और इतनी चिंता में पड़ गए कि उनको हरिण का शरीर प्राप्त करना पड़ा। हरिण का शरीर दिया गया, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी स्पष्ट शब्दों में लिखे हैं कि यह भगवान की इच्छा से हुई। कभी कभी जो उन्नत भक्त हैं उनके जीवन में कुछ आकस्मिक घटना देखी जाती है, तो उसका कुछ दूरगामी परिणाम होता है। कई एक ऐसे भक्त हैं कि उनके लिए कुछ चीज बिल्कुल अस्वाभाविक है, लेकिन फिर भी घटित हो जाता है। तो इस विषय में एक सिद्धांत जानना चाहिए कि जिसकी संभावना नहीं है, जिसके स्वभाव में नहीं है, और सहसा कोई घटना घट जाती है, कोई उससे नीच कर्म हो जाता है, काम क्रोध आ जाता है, तो उसका अर्थ है कि उसका दूर में, मतलब दीर्घ काल में कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो एक तो यह सिद्धांत है, और दूसरा सिद्धांत यह है कि कभी कभी भगवान अपने भक्तों के भक्ति को बढ़ाने के लिए दुर्गति में डाल देते हैं। तो राजर्षि भरत के साथ यही केस है। उनके भक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान मृग शरीर में डाल दिए, क्योंकि देखिए किसी का अपराध से भक्ति का क्षय होता है तो धीरे धीरे भक्ति नीचे गिरने लगती है। ऐसा लिखा गया है कि अपराध बहुत भयंकर है, इस अर्थ में कि उसका यदि जल्दी पता नहीं चलता। जैसे कोई रोग है, बुखार आया, कठिनाई होने लगी, तो आदमी को पता चल जाता है, परेशानी होने लगती है, तो तुरंत चिकित्सा करता है, रोग ठीक हो जाता है। और कोई रोग है कि धीरे धीरे विकसित होता है, नस इत्यादि की बीमारी है, तो धीरे 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 अब इस अवस्था पर पहुंच जाता है कि अब दवा करके उसको ठीक करना कठिन होता है। और उसी तरह कोई पाप बन गया, कुछ हो गया, तो व्यक्ति उसका प्रायश्चित कर लेता है। लेकिन अपराध का स्वरूप है, लिखा गया कि अपराध से भक्ति का क्षय होने लगता है, भक्ति का ह्रास होने लगती है, लेकिन एकाएक ह्रास नहीं होता। जैसे चंद्रमा की कला है तो धीरे धीरे क्षय होता है,
तो उसी तरह अपराध होने से भक्ति नीचे गिरने लगता है, लेकिन धीरे धीरे, और व्यक्ति को पता नहीं चलता है। जब बहुत नीचे चला जाता है तब पता चलता है। तो अपराध का लक्षण है कि भक्ति में ह्रास होगा। लेकिन राजर्षि भरत के चरित्र पर विचार कीजिए तो यद्यपि उनको मृग शरीर मिल गया, लेकिन उस समय भी भृशम तप्यमान, वे बहुत तप्त थे कि हमारा इतना पतन हो गया, और वो मृग शरीर में थे। लेकिन हरे परमात्मा ने मरते समय हे हरि, हे परमात्मा ऐसे स्पष्ट शब्दों में उच्चारण किए। तो वास्तव में मृग शरीर में रहते हुए भी या जड़ भरत शरीर में रहते हुए भी जैसी उनकी चेतना थी, तो उससे स्पष्ट है कि उनके भक्ति में ह्रास नहीं हुआ। यह अवस्था उनको प्रदान किया गया और तड़पन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितनी लालसा बढ़ती है, जितना संताप बढ़ता है, तो उसी के अनुसार आप भक्ति के रस का आस्वादन कर पाते हैं। जिस व्यक्ति को बहुत प्यास है, बहुत भूख है, और उसको पानी मिल जाए, भोजन मिल जाए, तो ज्यादा आस्वादन करता है, ज्यादा सुख अनुभव करता है। तो उसी प्रकार जब हम भगवान के लिए तड़पते हैं, तब भगवत प्राप्ति होती है, या भक्ति की प्राप्ति होती है, तो उसका आस्वादन अधिक हम कर पाते हैं। तो एक तरह से कभी कभी भगवान अपने भक्तों को दुर्गति में डाल देते हैं, इसलिए कि उनका भक्ति बढ़ जाए। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि अरे ऐसे ऐसे हम भक्त को देखते हैं कि बहुत अच्छे हैं, और उनको भी तो बीमारी हो जाती है। बीमारी जरूर उनको हो जाती है, लेकिन बीमारी का कष्ट अनुभव नहीं करते। उस अवस्था में भी भगवान के कृपा का अनुभव करते हैं, वे एक आनंद का अनुभव करते हैं। तो जो राजर्षि भरत का पतन है, तो उनके भक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान की इच्छा से हुई। और परीक्षित महाराज की कल मैं चर्चा कर रहा था, तो कोई प्रश्न तो नहीं किया, लेकिन मैं तो पढ़ रहा था, हमें प्रश्न आ गया, और हमें भय था कि कम से कम हिमांशु तो नहीं छोड़ेगा, वो प्रश्न करेगा ही। कि कह रहे हैं कि मृत्यु की सूचना मिली तो उनको कोई क्षोभ नहीं हुआ। अब लेकिन अब पानी नहीं मिलने से, सत्कार नहीं मिलने से तो क्रोध आ गया। तो कैसे इसको माना जाए कि उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, और सिद्धांत समझना चाहिए। सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज की घटना को वर्णन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अभूतपूर्व सहसा, उनके स्वभाव में ऐसा नहीं था, ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी, ये अभूतपूर्व। तो अब स्वभाव के विपरीत कोई विशिष्ट घटना हो जाती है, तो उसका आशय होता है कि इसका परिणाम कुछ अच्छा आने वाला है। इस बात को कई एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक बार की घटना है कि रामेश्वरम में कुछ साधु रहते थे, रामानंदी साधु होंगे, वे प्रायः संत निवास में रहते हैं, और उनका एक रूटीन है, अपना कमंडलू रखते हैं। तो कई एक साधु एक साथ रहते थे, और उसी आश्रम में विद्यार्थी ही रहते थे। और उधर एक बंदर आया करता है, और बंदर तो अब देखते हैं चश्मा छीनते हैं, पर्स छीनते हैं, तो वहां आकर के साधुओं का कमंडल ले जाकर के समुद्र में डालते। अब साधु सोए हैं, उनका कमंडल गायब। हमें जगने के बाद तो डोल डाल जाना होता है, कमंडल की जरूरत है। तो बड़े परेशान कि कहाँ कमंडल गया, कहाँ कमंडल गया। तो समुद्र के तट पर गए तो वैसे स्थिर जल में दिख रहा था। तो विद्यार्थियों को कह दिए कि निकाल दो। तो अब तो विद्यार्थियों को तैरने का अवसर मिला, पानी में कूदने का, तो खूब खूब थे, निकाल देते थे।
लेकिन एक दो दिन तो कर देते हैं। लड़कों को कहिए है कोई सामान लाने के लिए साइकिल दे दीजिए तो साइकिल चलाने के लोभ में चले जाते हैं, दौरी ले देते हैं क्या क्या, लेकिन रोज कहने लगे तो वो नहीं करेंगे। तो नील जो बंदर था वो कमंडल डाल देता था कुछ दिन, तो विद्यार्थी निकाल देते थे, लेकिन अब विद्यार्थी पानी में कूदना नहीं चाहते, खास करके जाड़ा के दिन में। तो अब कमंडल जाने से साधुओं को क्रोध आ गया और श्राप दे दिए उस बंदर को कि जो चीज तुम अपने हाथ से छुएगा तो पानी में तैरने लगेगा। ये जो साधु का क्रोध है तो उसका दुर्गामी परिणाम बहुत अच्छा हुआ। वही नल नील बंदर अब सेतु बंधन के समय जिस पत्थर को छू देते तो तैरने लगता। तो देख रहे हैं ना, क्रोध का भी अच्छा परिणाम आया। आप पराशर जी के विषय में जानते हैं, अब एक ऋषि हैं, लेकिन एक धीवर कन्या को देख करके उनको संभोग की इच्छा हो गई। संभोग किए तो उसका कितना अच्छा परिणाम हुआ। व्यास जी जो वेद शास्त्र प्रस्तुत कर दिए, तो उसी प्रकार महाराज परीक्षित के जीवन में जो क्रोध देखा गया तो अभूतपूर्व सहसा उनके स्वभाव में नहीं था। यह भगवान की इच्छा से विशिष्ट घटना है। क्योंकि देखिए अब जो प्यास से बहुत तड़पता तो इसके बाद उसको पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। अब ये तो उल्लेख नहीं है कि जाकर के बाहर पानी पिए, क्या किए करे, उससे बहुत संबंध भी नहीं है। लेकिन इतना एक चीज देखिए कि इसके बाद तो जा करके अनशन व्रत लिए, भोजन पानी का त्याग कर दिए। तो महाराज परीक्षित के जीवन में जो सहसा क्रोध आ गया तो इसका जो सुंदर परिणाम आया, उस क्रोध का ही परिणाम है कि सुखदेव गोस्वामी वहाँ उपस्थित हुए और भगवान के लीला हमारे सामने उपस्थित हुआ, प्रस्तुत किए। खास करके भगवान की जो रास लीला है वो बहुत गोपनीय है, लेकिन महाराज परीक्षित के अनशन व्रत से सुखदेव गोस्वामी उनको उस लीला को सुनाए और वह लीला हम लोगों के समक्ष आज सुलभ है, उसका हम आस्वादन कर सकते हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का इस विषय में यही टिप्पणी कर रहे हैं कि जो महाराज परीक्षित के जीवन में क्रोध देखा गया तो समाज के हित के लिए था, भगवान की इच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि उनके सिर पर मुकुट था, सोना का निवास था, कलजू का वास हो गया, तो कुटिया में आकर के मुकुट पहने थे। मुकुट तो पहले से भी पहन रहे थे ना। तो यह अविचारित सिद्धांत है। कोई कोई घटना होती है तो भगवान की विशिष्ट इच्छा होती है, तो उसी के अंतर्गत महाराज परीक्षित के क्रोध को भी ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार कई एक बातें हैं, हम लोग भाव भक्ति के लक्षण को पढ़ रहे हैं। आगे जो लक्षण है प्रयास हम लोग करेंगे कि कल उसको पूरा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम